हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। भाई 21 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है भाई, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो संख्याएं दे रखी, दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। एलसीएम कितना है? 48। और उसका अनुपात दे रखा है 2:3। दोनों संख्याओं का 2:3 क्या दे रखा है? संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो संख्याओं का योग पूछा है, सम, कि भाई सम क्या होगा। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले तो हम सम निकालने के लिए पहले हमको वो जो संख्याएं होंगी उनको निकालना पड़ेगा, उनको फाइंड करेंगे। देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखिए भाई। देखिए अगर ये संख्याएं कंप्लीट होती तो किस तरह से होती भाई? जो रेशियो आता है किसी कॉमन मल्टीपल से वो कटती हैं, तभी रेशियो आता है। तो मैं वो लेट करता हूँ, वो कॉमन मल्टीपल क्या है भाई? वो x है। तो हमारी संख्याएं क्या बनेंगी इस तरह से? 2x और एक 3x, यही बनेंगी भाई। कॉमन मल्टीपल होता है जब हम रेशियो निकालते हैं तो इसे कॉमन मल्टीपल से डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात, जब हम एलसीएम निकालते हैं भाई, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, पहले उससे समझिए इसको कैसे करेंगे। देखिए मैं जैसे आपको बताऊँ 10 और 15 का मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या आएगा? 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा बताइए भाई। देखिए 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे भाई? इन दोनों में कॉमन डिजिट क्या है? कॉमन क्या है इसके अंदर? 5 है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेट कर रहा हूँ। तो 5 का कॉमन मल्टीपल है, तो जो हम कॉमन है उसको लिख लेते हैं, साथ ही साथ जो कॉमन नहीं है फिर उसको लिखते हैं, 2 और 3। तभी तो इसका एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा इसका? 30। यही होता है भाई। तो यहाँ पे भी देखिए भाई सेम कंडीशन फॉलो करेंगे। देखिए भाई उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है दो संख्याओं का रेशियो 2:3। तो इनके साथ में एक कॉमन मल्टीपल रहा होगा, वो मान लेता हूँ मैं x है। और एलसीएम क्या होता है? कॉमन मल्टीपल इनटू जो कॉमन मल्टीपल नहीं है वो। तो जो हमारा इनका कॉमन मल्टीपल क्या है? x है, दैट इज x इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना? 48। यही होगा भाई। तो हम क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 से डिवाइड करेंगे तो 8। x की वैल्यू आ कितनी गई? 8। ठीक है, अब 8 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं x की जगह, तो क्या आ जाएगा? x की जगह 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 16। यहाँ पे पुट करेंगे 8 तो क्या आएगा? 24। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि उनका योग, ये संख्याएं आ गई, इनका योग, इनका दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 40। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई हो सकता हो थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा हो यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा हवा तेज चल रही है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना भाई। एक घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर है। घन और घनाभ इस टाइप के कुछ आपने देखे हों, एडवांस मैथ के अंदर ये होता है। देखिए घन क्या होता है, आपको देख फिगर बना के बता देता हूँ भाई। देखिए जो इसके बारे में जानता है कि घन क्या होता है, इस टाइप्स के इनके बारे में, देखिए आप थोड़ा सा वीडियो को स्पीड पे देख लीजिए। ठीक है, यही घन होता है। घन एक ऐसा 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसकी क्या हो, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तो भाई मैं देखो यहाँ पे इस पार्ट को ले रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट को मान के चल रहा हूँ मैं, ये पार्ट ले रहा हूँ मैं। अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो भाई एक तरह से क्या बन रहा है? एक तरह से क्या बनेगा? ये वर्ग बनेगा। ठीक है, वर्ग ही बनेगा। अब दूसरा उसने पूछा क्या है कि घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होगा? ठीक है, हमको कहाँ से कहाँ जाना? इस वाले पॉइंट से लेके ये नीचे वाला पॉइंट है, हमको जाना इस वाले पॉइंट पे। यही तो विकर्ण होता है घन का। ये होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है विकर्ण का। विकर्ण निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3a या a√3, यही होता है। तो भाई इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए आप। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे
ए की जगह कितना आ जाएगा 3, तो 3√3 क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में, बी प्लस सी उस कार्य को 15 दिन में, जबकि ए और सी उस कार्य को 36 दिनों में। ए प्लस सी उस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलके निकालना है हमको। तो क्या करें भाई, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लें, हम कुल कार्य निकाल लें। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका भाई, एलसीएम आ जाएगा इसका, एक मिनट भाई, एक मिनट, 180 एलसीएम आ जाएगा, 180 एलसीएम आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी क्या आएगी, 12 से डिवाइड करेंगे 1, 15 और 15 से करेंगे 12, 36 से करेंगे, बताइए कितना आएगा। 36 से निकाल लीजिए भाई, क्या आएगा, देखो एक मिनट भाई, मैं डेटा दोबारा से लिख देता हूँ। ए बी 12, बी सी 15, सी ए 36, एलसीएम कितना आ गया 180। इसकी एफिशिएंसी निकाल देंगे, 15 टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा और 36 से 5 टाइम्स जाएगा। ये क्या आ गया भाई, इनका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, कुल कार्य कितना है 180, इफ़िशियंसी कितना आ गया ये। लेकिन देखिए भाई, यहाँ पे जो इफ़िशियंसी आया है ये 15 है, वो ए बी का है, ये बी सी का है, ये सी ए का है। ठीक है, अगर भाई इनको मैं ऐड करूँ तो ये 2 टाइम्स जा रहे हैं सभी, ए 2 टाइम्स से, बी 2 टाइम्स से, सी 2 टाइम्स से, तो मतलब ये ए बी सी की 2 टाइम्स की इफ़िशियंसी आ गई। ठीक है, तो 2 टाइम्स की इफ़िशियंसी कितनी आ गई एक दिन की इनकी, ऐड कर दो इसको, 20, 32 है, ये 2 टाइम्स है। अगर मेरे को इनकी सिंगल निकालनी है, जैसे 2A की, 2B की, 2C की, ये इफिशियंसी है। अगर सिंगल की निकालनी है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 16 ही आएगा। तो मेरे को आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तीनों उस मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 180 डिवाइडेड बाई 16, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर ऑप्शन में आएगा आपका आंसर निकलेगा सॉल्व करने के बाद, वो क्या होगा आपका भाई आंसर होगा। ऐसे मैं डिवाइड कर देता हूँ आपको, 16 के टेबल बोलेंगे 1 कितना रखिए 2 1, ठीक है, उसके बाद में 4, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी साथ मिलके उसी कार्य को 7.5 डेज में कर सकते हैं। तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए भाई, सबसे पहले मैं ये निकालूँ भाई कुल कार्य कितना है। ए अकेला उस कार्य को कर रहा है 15 दिन में, और बी ए प्लस बी मिल के कर रहे हैं उसको कितने दिन, 7.5 दिन। 7.5 दिन का मतलब क्या है 15/2, 7.5 का मतलब क्या है 15/2, ये तो मतलब है भाई। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, दोनों का एलसीएम ले लूँ। एलसीएम क्या आएगा, जो ऊपर वाली जो संख्या होती है आप उसी का एलसीएम ले लिया करें। तो 15 ऊपर भी 15 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15। इफिशियंसी आ जाएगी, 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, 15 को 15/2 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2, ये क्या गई इफिशियंसी। ठीक है, अब उसने पूछा क्या कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई बी की इफिशियंसी है कितनी, ए की इफिशियंसी 1 है और ए बी की 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी 2 - 1 दैट इज़ 1 ही तो होगी भाई। और उसको करना किसको है, बी को करना है। तो टोटल 15 काम है और बी की इफिशियंसी कितनी 1 है, तो उसको बी कितने दिन में करेगा 15 दिन में। तो
आपका आंसर क्या होगा 15 डेज। ओके भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, एक छिद्र की वजह से उसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है, कितने समय में वह छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा। देखिए भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि भाई एक नल उस टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। मैं लेट कर लेता हूँ कि एक नल ए है, वो उसको कितने घंटे में भर रहा है, 9 घंटे में भर रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर नली की उस टंकी के अंदर छिद्र हो जाता है तो वो टंकी 10 घंटे में भरती है। मतलब ए और बी छिद्र, जो छिद्र हो रखा है उसको बी नल मान लूँ मैं, पानी निकालने वाला। अगर दोनों नल एक साथ चालू रहें तो टंकी को कितना टाइम लगता है भाई, 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं भाई। अब जो बी है वो पानी निकाल रहा है तो इसकी इफिशियंसी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी भाई, नेगेटिव में आएगी क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। तो देखिए इन दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा 90 10 9, ठीक है। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ रही है 9, ए प्लस बी की इफिशियंसी आ रही है 9 और ए की इफिशियंसी आ रही है 10। भाई देखो ध्यान से देखना, ए प्लस बी की इफिशियंसी 9 क्यों आ रही है भाई, ए की तो अकेले की 10 होनी चाहिए, 10 तो उसी की हो जाती है भाई। घट क्यों रही है, घट इसलिए अगर रही है कि जो भाई बी है ना उस टंकी को क्या करता है, खाली कर रहा है, इसलिए क्या हो रही है, जो रिजल्टेंट कार्य निकल रहा है, मतलब एक टंकी को भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो जो टोटल पानी उसके अंदर स्टोर होगा वही तो आएगा उसके अंदर भाई। पानी जो टंकी के अंदर स्टोर रहेगा उसी का तो वेटेज शो करेगा, ठीक है। तो बी का मतलब यह है कि बी क्या का है, नेगेटिव है, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसकी इफिशियंसी घट गई भाई। ए की 10 थी, हो कितनी गई 9, तो मतलब बी की कितनी होगी -1। इन दोनों का डिफरेंस ही तो बी की इफिशियंसी होगी 1। मतलब वो एक घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है, तो उसको काम कितना करना, टोटल काम टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है 90, तो 90 को खाली करने में कितना टाइम लगेगा उसको 90/1, दैट इज 90 घंटे। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए भाई क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि समीकरण के x² - 12x + 9 = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। देखिए भाई मूल बराबर हैं, द्विघात समीकरण दे रखी है ये, ठीक है। मूल बराबर हैं इसका मतलब क्या है, जो d है वो 0 है। d क्या होता है, आप श्रीधर आचार्य की विधि के अंदर एक फॉर्मूला आता है क्या, -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। जो ये होता है ना b² - 4ac, इसको हम बोलते हैं d, इसको बोलते हैं d, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, =0 है, किसकी, b² - 4ac की वैल्यू क्या है, =0 है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए आगे कैसे करते हैं, b² - 4ac = 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है, वो ध्यान से देखना। देखिए जो x² के साथ में जो रहता है ये होती है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग a क्या होगा यहाँ पे k, b क्या होगा -12, क्योंकि भाई इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर कोई माइनस साइन नहीं है, उसके अंदर प्लस का साइन है, मतलब जो b है वो किस में, नेगेटिव में, तो -12, और c क्या होगा 9, ठीक है। तो वैल्यूज़ रखते हैं, b की वैल्यू क्या है 12 -12 सॉरी -12 है, -12 का स्क्वायर 144 -4, a कितना है k और c कितना है 9 = 0, यही होगा। देखिए भाई इसको मैं इधर ले जाऊंगा = के इधर, और ये इधर रह जाएगा, तो ध्यान से देखना। देखिए ये उधर जाएगा तो इसको मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, देखिए आप इसको देख बाद में कर लेना, मैं इधर ही अभी काट के लिख रहा हूँ इसको, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ काटेंगे, 4 1 = 4, 4 3 = 12, 4 6, 9 1 = 9, 9 4 = 36, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 4। तो
ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 3 अंकों की संख्या 7x 6 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। भाई ये जो संख्या है 11 से क्या है, डिविजिबल है, तो x का मान क्या होगा। देखिए भाई 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम प्लेस पे जो डिजिट रखी हैं उनका सम, ऑड प्लेस पे जो डिजिट रखी है उनका सम, उन दोनों का डिफरेंस आएगा, या तो वो 0 हो या क्या हो 11 का मल्टीपल हो, तो क्या होगा, वो जो संख्या गिवन होगी वो 11 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो देखिए भाई यहाँ पे ऑड पे कितना है 6 और 7, इनका सम क्या होगा 6 और 7 का 13, 6 और 7 का क्या होगा 13, ठीक है। और E1 पे क्या है x, ध्यान से देखना भाई। अब या तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 13 माइनस एक्स, इनका जो डिफरेंस है या तो 0 हो, या तो इनका डिफरेंस 0 हो, या कितना हो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है भाई, यहाँ पे x की हम क्या वैल्यू रखें कि भाई ये या तो ये 0 हो जाए या क्या हो जाए, ये 11 का मल्टीपल हो जाए। तो देखिए भाई 0 करने के लिए तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 13 रखना पड़ेगा। तो 13 तो ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो भाई 13 तो यहाँ पे रख नहीं सकते। तो हम यहाँ पे क्या रखें भाई, इसके अंदर मैं 2 रख दूँ, x की जगह अगर 2 रखूँगा तो 13 माइनस 2 11, 13 माइनस 2 11 होगा, और 11 क्या है 11 का मल्टीपल है, तो क्या होगी वैल्यू 11 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। तो भाई एक बार इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि जो हमारा रूल हम जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है। तो भाई x की वैल्यू 2 रखिए यहाँ पे, 7 2 6। अब इसको क्या करते हैं 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, यही होगा। ठीक है, कितना आएगा 6 और 6 टाइम चला जाएगा, मतलब डिविजिबिलिटी रूल सही है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ठीक क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाइप ए 50 मीटर पर स्क्वायर पर घंटे की दर से एक टंकी को भरता है। ठीक है भाई, पाइप बी उसी टंकी को 4 घंटे भरने में 4 घंटे लेता है। एक साथ खोले जाने पर वह टंकी 2 घंटे में भर जाती है। वो टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 2 घंटे के अंदर भर जाती है। ठीक है, तो भाई उसने बोला है कि टंकी का आयतन क्या होगा। तो देखिए आयतन हम कैसे निकालेंगे, पहले भाई मैं इसकी टोटल कैपेसिटी निकालूं। देखिए कैसे भाई, अगर बी अकेला चलता है तो कितना टाइम लेता है 4 घंटे लेता है, और ए और बी दोनों जब चलते हैं तो कितना टाइम लेते हैं 2 घंटा लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम होगा इनका 4, एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1 2, 1 और 2 इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ये भाई बी की इफिशियंसी है, ये किसकी है ए प्लस बी की इफिशियंसी है। बी की 1 है, ए प्लस बी की 2 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी भाई आपकी 1, ए की 1 हो गई, बी की 1 हो गई। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक हो गया। अब हमको निकालना है कि टंकी का आयतन क्या होगा। देखिए जो ए पाइप है वो 1 घंटे के अंदर कितना पानी भरता है 50 मीटर क्यूब, तो अब वो कितने घंटे में उस टंकी को भरेगा। टंकी का टोटल कैपेसिटी 4 है और ए है वो कितना उसका एफिशिएंसी है 1 है, तो 4 को 1 से डिवाइड करूँगा तो कितने घंटे लेगा उसको भरने में 4 घंटे लेगा। ठीक है, टोटल 4 घंटे लेगा उसको भरने में, और 1 घंटे के अंदर कितना पानी डालता है 50 मीटर क्यूब, तो 4 के अंदर घंटे के अंदर कितना डालेगा, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200 मीटर क्यूब, क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। संख्या दे रखी है 2 5 8 14 21 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब मीन, या हम एवरेज ही बोल सकते हैं उसको। ठीक है, माध्य हम कैसे निकालते हैं भाई, माध्य x बार निकालने का फॉर्मूला होता है
सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर मतलब वो कितने नंबर हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। भाई हम सम करते हैं पहले, 2 + 5 + 8 + 14 + 21 अपॉन कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या करें हम 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो भाई सम क्या आएगा, देखिए सम कितना आएगा इसका, 21 25 35 35 40 50 50 इसका सम हो रहा है अपॉन 5 दैट इज़ 10। तो 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 10 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई भाई ये वाली शिफ्ट के क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं सभी, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू एवरीवन भाई, चलिए।